बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक यूनिट 6 है, रेशियो प्रोपोर्शन। 6A एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ। ठीक है, फिर डिफरेंट जो है वो आपको नंबर्स दिए हुए हैं और डिफरेंट नंबर्स के जब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, उसमें से नंबर 1 है 13 एंड 39, यानी कि 13 और 39 का आपको रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो ये जो है वो दो डॉट से जो वो नोट करते हैं, यानी कि 13, ये जो दो डॉट लगे हुए हैं ये रेशियो कहलाएंगे, 13 रेशियो 39। अब बेसिकली जो वो 13 और 39 को जो वो हमें रेशियो निकालने के लिए 13 और 39 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। या तो उसको जब हमने 13 अपॉन 39 कर दिया, 13 डिवाइड बाय 39 या 13 अपॉन 39 बात एक ही है। ठीक है, तो 13 और 39 ये दोनों कौन से डबल में आते हैं, 13 के डबल में आते हैं। 13 मतलब 13 और 13 3 दा 39, तो हमारे पास 1/3। तो 1/3 ये बेसिकली हमें चूंकि इसको रेशियो में जब हमें इसको शो करना है, तो इसलिए जब वो हम रेशियो में आंसर शो करेंगे तो हमारा आंसर क्या है, 1:3। पार्ट 2 जो है वो सेम इसी तरह से होगा। पार्ट 3 चूंकि थोड़ा पॉइंट वाला है तो उसको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं। 6.4 एंड 8, तो 6.4 एंड 8, तो चूंकि हमें रेशियो निकालना है तो एंड की जगह जो है रेशियो का साइन आ जाएगा। 6.4 रेशियो 8। अब ये 6.4 अपॉन 8, यानी कि चूंकि जो वो रेशियो निकालना है दोनों को जो हमें कट करना है, तो इसलिए जो हमने इसको अपॉन में लिख दिया 6.4 और 8। अब पॉइंट को हमें किस तरह से जो हटाना है, तो पॉइंट के जो हटाने का तरीका मैं आपको गाइड कर दूं। पॉइंट जो वो राइट साइड पे जितने भी नंबर होंगे उनसे हटेगा। ठीक है, तो यानी कि राइट साइड पर जो है वो एक ही नंबर है, तो एक नंबर मतलब नीचे जो वो 1 0 आ जाएगा। अगर 2 नंबर के बाद पॉइंट हटता तो फिर नीचे 2 0 हो जाते। ठीक है, तो अब हमारे पास 6.4 नहीं है, बल्कि अब ये हमारे पास क्या होगा, 64। और ये अब हमारे पास 8 नहीं है, बल्कि क्या है, 80 है। तो सेम जिस तरह से जो है ना प्रोसेस बताया था कि जिस हमने 13 और 39 को रिड्यूस किया था, इसी तरह से 64 और 80 को जो वो आपने रिड्यूस करना है। 2 से भी रिड्यूस कर सकते हैं, किसी भी टेबल से आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आप जो है वो रेशियो में लिख देंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप है। Mr. Bilal monthly income of ₹7200 and expenditure of ₹6300 per month। मिस्टर बिलाल मंथली इनकम, यानी मिस्टर बिलाल की जो मंथली इनकम है वो 7200 है। ठीक है, यानी कि महाना जो आमदनी है मिस्टर बिलाल की वो 7200 है। एंड एक्सपेंडिचर मतलब खर्च है। अब आपको करना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग्स टू हिज इनकम। आपको जो है वो रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, सेविंग टू हिज इनकम। ठीक है, आप सबसे पहले जो है वो डेटा बना लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास जो वो मंथली इनकम जो वो गिवन है, मंथली इनकम हमारे पास 7200 है। तो डेटा के अंदर हमने जो वो मेंशन कर दिया कि मंथली इनकम हमारे पास ₹7200 है। सेकंड जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है वो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जो कि कितना है, 6300। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर भी जो हमने डेटा में मेंशन कर दिया 6300। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ सेविंग टू हिज इनकम। ठीक है, रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। मंथली इनकम हमारे पास है, एक्सपेंडिचर है, और हमें पता क्या करना है, सेविंग और इनकम का जो है वो रेशियो निकालना है। इनकम तो हमारे पास गिवन है, सेविंग हमारे पास गिवन नहीं है, मीन्स सेविंग हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेविंग निकालने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले हम सेविंग निकालेंगे। सेविंग निकालने का तरीकाकार क्या है कि अगर हमारी जो इनकम है, इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो सेविंग आ जाएगी। तो सेविंग का जो है वो फॉर्मूला क्या है कि सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम हमारी जो है वो गिवन है 7200 है, और एक्सपेंडिचर जो हमें गिवन है 6300 है। ठीक है, तो 7200 में से 6300 माइनस करने को तो हमारे पास इनकम आ रही है कितनी, 900। ठीक है, अब जो है वो हमें रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है, सेविंग और इनकम का। अब हमारे पास सेविंग अवेलेबल है तो हम सेविंग और इनकम का इजीली जो वो रेशियो निकाल सकते हैं। सेविंग रेशियो इनकम, सेविंग हमें गिवन है, हमने कैलकुलेट कर लिया 900, और इनकम जो है वो हमें गिवन है 7200, तो ये हमने लिख दी। ठीक है, पर आगे का तरीका अगर आपको जो है वो पता है, ठीक है, कि इसको जो है वो पहले हम जो है वो इस तरह से जो वो डिवाइड में लिख देंगे 900 अपॉन 7200। ठीक है, फिर 2 0 से 2 0 हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। 9 और 72 जाहिर सी बात है कौन से टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। चाहे तो 3 से भी कर सकते हैं एज विश। ठीक है,
9 वन 9, 9 के टेबल में 72 कब आता है? 8 सा, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 1:8। ठीक है, तो हमारी जो वो इनकम और यानी कि सेविंग और इनकम का जो रेशियो है वो कितना है? 1:8 है। तो इस तरह से जब आप आंसर में लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द सेविंग एंड इनकम इज 1:8। ठीक है, इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से होगा, तो आप जो ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।